नमस्कार, न्यूज 69 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं मुख्य खबर की ओर। भोपाल के कोलार पुलिस ने देश के बड़े चोर गैंग का खुलासा कर दिया है। ये आरोपी कॉन्ट्रैक्ट लेकर चोरी करवाते थे। पुलिस ने अब तक 1,50,00,000 रुपए की चोरी का माल जब्त करने में सफलता हासिल कर ली है। पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र ने खुलासा करते हुए बताया कि गिरफ्तार आरोपियों में से एक इंजीनियर और दूसरा MBBS पास है। वहीं मुख्य आरोपियों में यशवंत रघुवंशी, भूपेंद्र साहू और अभिलाष विश्वकर्मा है, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये आरोपी दूसरे राज्यों के साथ ही चोरों को भोपाल लाकर चोरी करवाते थे और चोरी का माल आपस में बांट लेते थे। चोरी की जेवरात को मुथूट फाइनेंस में गिरवी रखते थे। वहीं पुलिस ने बताया कि आरोपी सुनार को चोरी माल नहीं बेचते थे। वहीं भोपाल पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र ने कहा कि मुथूट फाइनेंस के कर्मचारी इसमें शामिल होंगे तो उन पर भी कार्यवाही होगी। पुलिस के मुताबिक चोरी के पैसों को आरोपी शेयर मार्केट में लगाते थे और अय्याशी के लिए चोरी करते थे। चोरी के पैसों से आरोपी थाईलैंड और श्रीलंका घूम चुके थे। ये सोने और पॉश इलाकों को अपना बनाते थे। वहीं निशाना आरोपी पहले रेकी करते थे और फिर वारदात को अंजाम देते थे। गिरफ्तार किए गए आरोपी चोरी के माल को बाहर से बुलाए गए चोरों से आपस में बांट लेते थे। पुलिस का दावा है कि दूसरे राज्य में चोरी करने भोपाल आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। ये गैंग पे खास तौर पे इनका पूरा फोकस था कि चूंकि स्थानीय तौर पर अगर कोई अपराधी है तो पुलिस के पास उनका रिकॉर्ड रहता है और पुलिस उनको पकड़ती है। इसलिए इन्होंने पूरा का पूरा अपना ध्यान जो है ऐसे गिरोह से संपर्क किया जो यहाँ का स्थानीय न हो, कुछ ही घंटों के लिए आए और वारदात करके चला जाए। तो ऐसे मामलों पे इनका पूरा फोकस रहता था। और हाँ, पहले एक आरोपी का पहले तेलंगाना में वहाँ काम करने की है, बल्कि इसमें उल्लेखनीय है कि एक जो आरोपी है जिसका नाम सामने आया है वो तेलंगाना से भी जुड़ा हुआ है। तो हो सकता है अब आगे पुलिस तफ्तीश करेगी। तो संभव है कि शायद उस दौरान जब वहाँ रहा हो उससे जुड़ा हो, या हो सकता है किसी नौकरी साथ करता हो, लेकिन पुलिस उन बिंदुओं पर भी तफ्तीश कर रही है। वहाँ से नौकरी छोड़ के फिर उसने आकर के वो उनका आपराधिक रिकॉर्ड है, लेकिन पुलिस ने चूंकि आज ही पकड़ा है तो इसमें संभव है कि जिन इलाकों में रहे, अगर कोई अपराधी इस तरह से दूसरे जिलों से इतने दूर हजारों किलोमीटर दूर से आकर अगर कहीं चोरी कर रहा है, इसलिए कि उसकी गोपनीयता बनी रहे और चोरी करके कुछ ही क्षणों में चला जाए, तो उसके स्थानीय तौर पर भी विभिन्न तरह की घटनाओं में संलिप्तता हो सकती है। लेकिन अभी पूरी तरीके से उसको तस्दीक करने के बाद ही उसकी अंतिम रूप से पुष्टि की। इसमें इन लोगों 40 लाख रुपए से ज्यादा का सोना इन लोगों ने मुथूट फाइनेंस में रखा। मुथूट फाइनेंस में उसको तफ्तीश की जा रही है किस रिकॉर्ड के आधार पे, क्योंकि इस तरह की जो कंपनियों में जब रखा जाता है तो उसके लिए भी एक SOP निर्धारित है और उसकी प्रामाणिकता पूरी होने के बाद ही और उसके स्रोत को जानने के बाद ही उनको उनकी वैधानिकता पूरी होती है और उसके बाद ही रखा जाना इनके लिए अपरिहार्य है। लेकिन अगर इन्होंने अगर किसी तरह की इसका उल्लंघन किया है तो उन्हें भी आरोपी बनाना चाहिए। नहीं, मजबूरी नहीं है। व्यक्ति की सोच सकारात्मक या नकारात्मक हो सकती है। सिर्फ ज्ञान का इससे निष्कर्ष यही निकलता है कि सिर्फ ज्ञान होना ही सकारात्मक होने के लिए पर्याप्त नहीं है, उसकी दिशा सकारात्मक होनी चाहिए। बाहर से जिन चोरों को बुलाया जाता था उनको कितने पैसे देते थे, कितना परसेंट मार्जिन देते थे? बाहर के चोरों की चूंकि गोपनीयता बन रहती थी, उन्हें रुकाते थे और साथ में गाड़ी में ले जाते थे, उनको जगह दिखाते थे और कुछ ही घंटों में वो चले जाते थे। शायद वो उनको लगता था, और आउटर इलाकों में रहते थे। यहाँ पर विदिशा के रहने वाले थे। तत्कालिक तौर पर इसमें अभी और कोई जानकारी अभी नहीं आई है। पुलिस से विवेचना में 60 लाख का लेन देन इन्होंने खातों में किया है। तो वो लोग क्या व्यापारी हैं या किसी पर्सनल व्यक्ति इनके संबंधी है, क्या जांच में आया है? नहीं, तो जो सुने मकानों उनमें चोरी की बात सामने आई है। इसमें कोई 60 लाख का लेन देन आपने लिखा, रिकॉर्ड आपको मिला है, उसको लेकर इन्होंने कुछ पैसों का निवेश इसमें ट्रेडिंग के लिए किया था। जो पैसे मिले थे तत्कालिक तौर पर उन्होंने पैसों का ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल किया था, तो इसके कारण कुछ उस तरह के पैसों की भी इसमें बात सामने आई है। इसमें हो सकता है कुछ और तरीकों से इन पैसों का निवेश करते हों और उसका और दुरुपयोग करते हों। लेकिन बहरहाल इसमें पुलिस का जो पूरा ध्यान है इस गिरोह पर है और इसके बाहर के कौन से स्रोत हैं, कौन से ठिकाने हैं, कौन से आपराधिक गिरोहों से इनके संबंध है, पुलिस का पूरी ध्यान इस पर है। और इसमें इसमें चूंकि सीधे इन्होंने अभी तक सामग्री मिली है, अधिकांश सामग्री को मुथूट फाइनेंस में रखा है, तो वहां पे हम लोग पुलिस की जांच में को भी दिशा होगी। और बहरहाल हो सकता है और भी सामग्रियां हों और भी चोरियां हों, क्योंकि ये जो व्यक्ति एक जो मुख्य आरोपी है 17 के बाद
17 में इसने कंप्यूटर साइंस किया, कुछ देर जॉब पिछले लगभग 5 सालों से शहर में अलग अलग हिस्सों में रहा है। तो संभव है कि ये पहले भी वारदातें करता रहा, चूंकि पहले कभी पकड़ा नहीं गया इसलिए इनका आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 69 के साथ। नमस्कार।